हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था सेट 65/4 में। क्वेश्चन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड के व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो ये दिया हुआ था कि हमें ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, तो हमें फिर यहाँ से बताना था कि के की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो। तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी भी पॉइंट पे जब क्या हो, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों लिमिट्स इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, फंक्शनल लिमिट ले लिया और राइट हैंड लिमिट ले लिया। तो इसमें हमने रख दिया एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 था तो दोनों केसेस में फंक्शन हमारा ये था। तो यहाँ पर भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और यहाँ पर भी x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों पर ये वैल्यू आ जाएगी और जब x इज़ इक्वल टू 0 है तो फंक्शन k है तो वहाँ पर वैल्यू k आ जाएगी। फिर इसमें हम लिमिट रख लेंगे क्योंकि दोनों फंक्शन हमारा सेम ही है, ये वाला और ये वाला, तो हम किसी भी एक में लिमिट रख लेंगे। इसमें लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव कॉस एक्स इज इक्वल टू k हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है और लिमिट x टेंस टू 0 जब हम इसमें रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो था वो ट्रू था।